हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में एम्पेयर परिपथ का नियम पढ़ लिया था, यानी कि एम्पेयर सर्किट और लॉ पढ़ लिया था, और उससे हमने एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय किसी सीधी तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निम्न निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो क्या फॉर्मूला आपने इसका जाना? हमने जाना इसका फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r, where r is the distance of point P या point where magnetic field is to be calculated from the wire। जहां पर r तार से उस बिंदु तक की दूरी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ से एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इसका मान होता है हमारे पास 2 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम इसकी वैल्यू यही यूज करेंगे। ये आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल अब हम इस पे करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वायर हैविंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर is placed at a distance of 30 centimeter from a point P. What will be the magnitude of magnetic field from this wire? क्या कह रहा है? एक तार और हमसे पूछा है कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, यानी कि एक पॉइंट P है जो कि कितना मीटर दूर है? 30 सेंटीमीटर इससे दूर है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें लिखना है करंट। ठीक है, तो हमें करंट दे रखा है, करंट यानी कि करंट इन वायर हमें दे रखा है, तार में धारा हमें दे रखी है, तार में धारा। तो तार में जो धारा है जिसको हमने आई नाम दिया वो है 4 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कितनी दूरी पे, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है हमें ऑफ पॉइंट P, यानी कि P बिंदु
कि दूरी हमें दे रखी है, तो P बिंदु की दूरी R मैंने मान लिया और R का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो बन जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2, या हम कह सकते हैं चलो इतना ही मीटर हम इसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास दूरी आ गई मीटर में। दूरी आने के बाद हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की हमें परिमाण निकालना है। हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। यानी कि हमें बी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र को बी हम कहते हैं। सो वी नो दैट, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, किसी धारावाही सीधी तार से चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। B की जगह B रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान हमें पता है 2 गुणा 10 की घात -7। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप म्यू नॉट का भी मान लगाओ तो 2 से 2 काटोगे तब भी सेम ही आएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। B का मान हमें निकालना है, I का मान दे रखा है 4 एम्पियर। इस पूरे का मान हम लगा चुके हैं। हाँ, R की दूरी R है 30 गुणा 10 की घात -2। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा B बराबर 2 इंटू 4 इंटू 10 की घात 7। आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 कटेगा तो 10 की घात -5 बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा, है ना। 2 से कटेगा 15, तो B बराबर आ जाएगा 4/15 गुणा 10 की घात -5। तो 4 को हम 15 से भाग दे देते हैं, पॉइंट ला के 0, 4 15 दूनी 30, पॉइंट ला के 0, 15 छक्के 90। यानी कि B का मान आ जाएगा हमारे पास 0.26 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, जिसको हम बोल सकते हैं 2.6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, ये बात ध्यान रखें। तो हमें सिंपल से एक फॉर्मूला लगाना था, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और हमारा आंसर हमारे पास था। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी वैल्यूज हमें पुट करनी थी और हमारा आंसर हमें मिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज flowing in a straight current carrying wire find the magnitude of magnetic field at 50 centimeter away from the wire। क्या कह रहा है, एक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह
करती है इस तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि आपसे कितनी दूरी पर पूछा है, आपसे पूछा है इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार से। यानी कि हम इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करते वक्त हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। पहले हम इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लेते हैं कि 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाह कर रही है। हमसे पूछा है कोई पी बिंदु है जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ कितना इसके पास चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि पी बिंदु पर कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे क्या पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने करंट दे रखा है, करंट इन वायर, यानी कि तार में हमें धारा दे रखी है जिसको माई कहते हैं। तार में प्रवाह होने वाली धारा, यानी कि तार में धारा हमें दे रखी है कितना, 10 एम्पियर। हमें दिया है डिस्टेंस दे रखा है, हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी हमें दी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है 50 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। बदलना बड़ा अनिवार्य, परिवर्तन करना बड़ा अनिवार्य है। तो बन जाएगा 50 गुणा, हमारे पास आर का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying wire is given by किसी सीधी धारावाही तार द्वारा दिया गया चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। यह हमारे पास सूत्र होता है, बस वैल्यूज को लगा दें। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई का जो मान होता है वो होता है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। म्यू नॉट आई का मान हमें 10 दे ही रखा है। आर हमें कितना दिया है, तो आर इस क्वेश्चन में हमें दिया है 50 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो हम यहाँ पे आर का मान लगा देंगे 50 गुणा 10 की घात माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 7 कटेगा तो माइनस का 5 बटेगा, ये 0 से 0 कैंसिल। तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2/5 गुणा 10 की घात माइनस 5। 2/5 को हम कहते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, जिसको हम कह सकते हैं बी बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। इतना टेस्ला हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। चलिए, so wire having a current of 4 ampere is placed at a distance of 30 centimeter from point field. What will be the magnitude of the magnetic field? हमसे मैग्नेटिक फील्ड की परिमाण पूछा है। एक तार जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उस बिंदु पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र हो। तो हमसे एक तार है जिसके अंदर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। इस P बिंदु पर जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हमसे क्या पूछा है, हमसे P बिंदु पर पूछा है कितना यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कितनी दूरी, तो वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करना है। तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया। सो क्योंकि एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया जाता है, बी बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। तो बी की जगह
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 हमने लगाया, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, आई का मान 4 है और 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू तो लगा दी, तो बचा आर, आर का मान है 30 गुणा 10 की घात माइनस 2, है ना। सॉल्व किया, माइनस 2 से माइनस 7 कटा, माइनस 5 बचा, 4 दूनी 8, 8 बटा 30, या फिर कह सकते हो 2 से काटेगा 15, 2 से काटेगा ये 15, हमारा यहाँ पर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/15, जिसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.26 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमने सिंपल क्या लिख दिया, वैल्यूज लिख दी, करंट हमें दे रखा है, दूरी हमें दे रखी है, तो धारा और दूरी हमें जब दे रखी है तो हमने यहाँ पे दूरी को किसमें बदल दिया, मीटर में बदल लिया। मीटर में बदलने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिया जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाले फॉर्मूले से हमें क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हमने सिंपल यहाँ पर वैल्यूज लगा दी, b बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10, जैसे कि हमें यहाँ पे दे ही रखा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना था, 2 गुणा 10 की घात -7, आई का मान हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा है, और आर का मान है 50, यानी कि 50 गुणा 10 की घात -2 यहाँ पर हमें दे रखा है। तो बस इनपुट वैल्यूज को हमने क्वेश्चन पे लगाया, एंड जैसे इन वैल्यूज को हम क्वेश्चन पे लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 अपन 50 गुणा 10 की घात -2, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यू बन जाए। तो एक बेसिक सा तरीका था, बेसिक से क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, किसी लूप यानी कि बंद पाश के अंदर कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए